So बच्चों today let us discuss about Mendel's के exception only, the problems with Mendel's theory, and one of them is multiple alleles also. अब तक अपन ने codominance पढ़ा, lecture 2 में अपन ने कितनी सारी चीजें देखी थी, codominance, incomplete dominance and all these things we have seen. Now in today's lecture we are going to discuss multiple alleles. Now very interesting, समझना एकदम, है ना? बहुत सारे बच्चे ओवरथिंक करते हैं, बहुत सारे बच्चे समझते नहीं, फिर बोलते हैं क्या हार्ड है। अरे कुछ नहीं, सिंपल है, समझने की ट्राई करना। मल्टीपल alleles. In every examination, since you are preparing for boards also, you should have a definition proper. तो पहले मैं आपको definition लिखवा देता हूँ. Everything handwritten. More than two alternate forms alleles of a gene in a population occupying the same locus on a chromosome are called multiple alleles. अब सुनने में इतना डिफिकल्ट लगता है, भैया क्या बोल दिया आपने। इसको जब कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। अब इसको सिंपल कर दो भैया। अब देखो क्या लिखा है मैंने, मोर देन two alternate forms of a gene in a particular population occupying the same locus on a chromosome are called as multiple alleles. अब देखना, समझना, एकदम एकदम सिंपल है। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, एंड बहुत फेमस एग्जांपल है, एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, उससे मैं डेफिनेशन को कनेक्ट, ओके, उससे मैं डेफिनेशन को कनेक्ट करूंगा कि क्या। So now this blood group is observed in human beings, right? We have different people have different blood groups. Some have A, some have B, some have AB, some have O. ठीक है? So now what we are saying here is more than two alternate forms. Usually पता क्या पढ़ा है? Simple अपन ने यही पढ़ा है कि प्लांट की हाइट क्या या तो टॉल हो सकती है या तो डॉर्फ हो सकती है। ठीक है, या तो टॉल हो सकती है या तो डॉर्फ हो सकती है। ये दो अलील पढ़े अपने, दो ही अलील पढ़े अब तक अपन ने, टॉल या तो डॉर्फ। टॉल का टी आ जाएगा, डॉर्फ का गैमेट टी आ जाएगा। ये दो अलील हो गए एक ही जीन के। बट यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, मोर देन टू टाइप। तुमको पता ही है ब्लड ग्रुप में कितने सारे पॉसिबिलिटीज है। तो ब्लड ग्रुप में बच्चों समझने की कोशिश करना, अपने दो पढ़े थे। ब्लड ग्रुप में देयर आर थ्री अलील्स। कौन से नाम देखना अच्छी तरह से, फिर कनेक्ट कराऊंगा तुमको। एक तो होता है आई ए, एक होता है आई बी, एक होता है। अरे सर ये क्या है, कुछ भी लिखोगे आप। अरे सुनो पहले, सिंपल है, कुछ नहीं है। उसके बाद एक और एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। तो आई ए, आई बी, आई ओ तुम्हारी बुक में बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, बट आई वांट टू टॉक इन डिटेल बिकॉज आगे वाले चैप्टर्स में भी आएगा। ठीक है, तो आई ए, आई बी, आई ओ ये तीन अलील्स है। अब देखना, समझना एकदम। अगर आई ए ये दो होंगे किसी के अंदर, क्या हो सकता है, आई ए आई ओ हो, कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं। किसी के अंदर आई बी हो सकता है, किसी के अंदर आई बी आई ओ हो सकता है, किसी के अंदर आई ए आई बी हो सकता है, और किसी के अंदर आई ओ हो सकता है। अब कुछ कुछ चीजें समझना। ये जो आई ए आई बी होता है और ये जो आई ओ होता है, ये सब अलील्स ही है। इसमें हम मान के चलते हैं ये आई ए आई बी कंपेरेटिवली डोमिनेंट है या डोमिनेंट।
एंड ओ इज रिसेसिव। तो अगर आप देखोगे आई ए ऐसे तुम्हारे अलील्स है, तो यहां पर तुमको ब्लड ग्रुप ए मिलेगा। समझना एकदम अच्छी तरह से, अच्छे से समझाऊंगा एकदम। ए ब्लड ग्रुप, यहां पर भी आई हो है, ए वाला तो डोमिनेंट है, तो यहां पर भी ए होगा। डिफरेंस क्या होगा, ये होमोजाइगस ए होगा, ये हेट्रोजाइगस ए होगा। याद करो, होमो मतलब दोनों भी सेम, आई ए, तो ये होमोजाइगस ए है, और ये हेट्रोजाइगस ए है। अभी इधर देखना, आई बी तो बी ब्लड ग्रुप होगा क्योंकि बी वाला डोमिनेंट है। आई ओ, तो ओ रिसेसिव है और बी तुम्हारा डोमिनेंट है, तो तुम्हारा बी हो जाएगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये बी बी दोनों भी है, तो ये होमोजाइगस बी हो जाएगा प्योर, और ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस बी। आई बी दोनों भी डोमिनेंट है, तो अब क्या होगा बच्चों, अब दोनों भी आएंगे। अब इसके लिए तुमको मिलता है ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप, यहां पर तुमको मिलेगा ए बी ब्लड ग्रुप, और यहां पर दोनों भी ओ है, ये आ जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। दोनों रिसेसिव है ना, दोनों फॉल्टी है, तो तुमको ओ मिल जाएगा। अब देखो, समझने की कोशिश करना, क्या है ये, पॉसिबिलिटीज है अलग अलग। साइंटिस्ट को भी तो क्लियरली पता नहीं है कि इतने ब्लड ग्रुप्स ह्यूमन बॉडी में क्यों चाहिए, सब में कॉमन क्यों नहीं हो सकता, बट दैट इज व्हाट दे नो, देयर आर मल्टीपल एलील्स, ना मल्टीपल एलील्स। एंड बुक में तो और भी चीजें नहीं है, बट लेट मी एक्सप्लेन, अभी बताइए ना तो बता देता हूं। समझो, फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, ठीक है, तो अगर ए ब्लड ग्रुप है, तो यहां पर ए का एंटीजन होगा। हाँ बेटा बोलो। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। नाउ और नॉलेज ले लेते हैं, चलो। आजकल बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दिस थिंग्स, बिग पैंडेमिक ऑकर्ड, सो यू हर्ड अ लॉट अबाउट एंटीबॉडीज, एंटीजन, डिस्कस कर लेते हैं। तो जो होगा, वहां पर ए एंटीजन होगा, और हमेशा एंटीबॉडी बी होगी। अगर समझो फॉर एग्जांपल आई बी है, तो वहां पर बी एंटीजन होगा और ए एंटीबॉडी होगी। जनरल, ऐसा क्यों है, ए एंटीजन और एंटीबॉडी बी क्यों, क्योंकि अगर एंटीबॉडी भी यही होता तो ये मार देता एंटीजन ए को, इसीलिए एंटीबॉडी अलग है। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, ए बी होगा तो क्या होगा, ओ होगा तो क्या होगा। बट व्हाट यू शुड नो इज वेरी क्लियरली व्हाट यू शुड नो इज कि देयर आर वेरी पॉसिबल, मल्टीपल पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स। देयर इज ए ब्लड ग्रुप, देयर इज बी ब्लड ग्रुप, देयर इज ए बी ब्लड ग्रुप, एंड देयर इज ओ ब्लड ग्रुप। So there are phenotype, अगर हम देखें यहां पर 4 possible phenotype, and if you look at genotype बच्चों, there are 6 genotype। ये देखो, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ब्लड ग्रुप तो 4 ही टाइप के हैं। बाहर बाहर से ब्लड ग्रुप चेक करेंगे तो तुमको 4 ही पॉसिबिलिटी है, या तो ए, या तो बी, या तो ए बी, या तो ओ ब्लड ग्रुप, तो 4 है बाहर से दिखने में। लेकिन भीतर देखोगे, अंदर देखोगे, तुमको 1 2 3 4 5 6 ऐसे केसेस मिलेंगे। इसीलिए होमोजाइगस हेटेरोजाइगस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीनोटाइप और डिटेल बताता है, तो जीनोटाइप यहां पर तुम्हारा 6 हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन, अब तुमको इंटरेस्टिंग तरीके से बताता हूं बच्चों, देखो ऐसा कुछ तुमको डायग्राम में तुमको रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये देखो, आरबीसी में तुम्हारा एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा। तो व्हाट दे कैन हैव, व्हाट दे कैन नॉट हैव, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। तो बहुत सारी चीजें होगी बच्चों, जिनके पास एंटीजन ए बी है उनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। तो ये सब चीजें तुम आगे भी पढ़ोगे, डोंट वरी। तो मैंने तुमको ऐसे बता दिया कि ऐसे तुमको देखने मिल सकता है। अब तुम प्रिडिक्ट भी कर सकते हो बच्चों, ये आगे के चैप्टर में भी आएंगे ह्यूमन डिजीज में, डोंट वरी, बट तुम प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे फादर है और मदर है। फादर के पास समझो हेट्रोजाइगस ए है, मदर के पास होमोजाइगस बी है फॉर एग्जाम्पल। तो तुमको क्या क्या कॉम्बिनेशन मिल सकता है बच्चों में, तुम पनीर स्क्वायर बनाओ, क्या टेंशन है, पनीर स्क्वायर बनाओ। ओके, सो यू कैन मेक आई ए, आई ओ, आई बी, आई बी, यहाँ पर हो जाएगा आई ए,
IB, ये हो जाएगा IB IO, ये हो जाएगा IA IB, ये हो जाएगा IB IO। तो ये AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये AB हो जाएगा, ये B हो जाएगा। 50% AB आ जाएगा और 50% B आ जाएगा। वैसे तुम किसी का भी निकाल सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स है, तुम किसी का भी निकाल सकते हो। फादर का कुछ और हो सकता है, मदर। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन हैव MCQs आल्सो बच्चों, कि दिस इज द अलील ऑफ फादर, ये मदर का है, तो क्या बच्चे का हो सकता है। देन वन मोर ब्यूटीफुल एग्जांपल इन योर टेक्स्ट बुक इज ऑफ ड्रोसोफिला बच्चों। वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल इन योर बुक अबाउट ड्रोसोफिला। उनमें मल्टीपल एलील्स होता है। मतलब उनमें कैसा होता है ना बच्चों, बहुत सिंपल है, मल्टीपल्स है, लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स आर नोन। मतलब नॉर्मल विंग है जिसका जीनोटाइप ऐसा होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो नॉर्मल से लेकर के निकेड, नॉच्ड, स्ट्रैप, वेस्टिजियल, ऐसे बहुत सारे तरीके के विल्स हो सकता है, विंग्स हो सकता है। अब तुम बिलीव नहीं करोगे, पहले नॉर्मल थे, अब वेस्टिजियल भी हो चुके हैं, मतलब जो किसी काम के नहीं है भी नहीं। नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल बच्चों, वेर यू कैन सी मल्टीपल एलील्स। अपन को देखे क्या लगता है, विंग है ना, चाहिए इसके लिए एक जीन होगा, नहीं बेटा, मल्टीपल रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं अलग अलग। ऐसा जीनोटाइप है तो ऐसा, तुम्हारी बुक में ऐसा दिया है, NI ऊपर लिखा है, ये नॉच्ड के लिए, ये निकेड के लिए है, ये स्ट्रैप्ड के लिए ऊपर लिखा है, बस इधर मैंने नीचे लिख दिया है ना। तो इस तरह से बच्चों तुम मल्टीपल एलील के एग्जांपल देख सकते हो ड्रोसोफिला में भी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है बच्चों, अलग अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि म्यूटेशन होता है बच्चों बहुत बार, तो मल्टीपल तुमको एलील्स दिखने मिल सकता है। तो देयर आर टू एग्जांपल्स व्हिच आई हैव गिवन। आई हैव गिवन अबाउट ह्यूमन ब्लड ग्रुप एंड आई हैव गिवन अबाउट ड्रोसोफिला। आपको एग्जांपल्स को समझना है, एग्जाम में लिखना है और डेफिनेशन को लिखना है। Okay, so let us discuss pleiotropy. Again, this is a, again we are discussing all the exceptions to Mendel's law, okay, what actually Mendel did wrong. So now in pleiotropy, बहुत interesting concept है pleiotropy का बच्चों. If you look at pleiotropy in a systematic manner, see here the idea is a single gene controls various, has various traits, various characters. ठीक है, समझने की ट्राई करना है इसको कैसे। जीन एक है, इफेक्ट अलग है, एक बाम तीन काम चार काम। तो जब एक जीन बहुत सारे इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम बोलेंगे प्लायोट्रोपिक जीन्स, और कॉन्सेप्ट का नाम है प्लायोट्रोपी। अब समझेंगे क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखेंगे एज यूजुअल, फिर समझेंगे इसको एग्जांपल के साथ क्या है एग्जैक्टली। When a single gene controls two or more different traits, then it is called as pleiotropic genes, and the phenomena is called प्लायोट्रॉपी। अब समझना इसका, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। वी कैन सी द प्लायोट्रॉपी का एग्जांपल इन सिकल सेल एनीमिया। आई डोंट नो कितने लोगों ने बीमारी सुनी है, फिर डिस्कस कर लेते हैं इसको भी, चलो डिटेल में क्या होता है इसमें एग्जैक्टली exactly, और ऐसा क्या इसमें घातक एकदम खतरनाक है। तो बीमारी है बच्चों पहले तो। अब क्या होता है उसमें तुम समझना, तुम्हारा जो हीमोग्लोबिन होता है बच्चों, जो कैरी करता है, ठीक है, तो इसके चार सब यूनिट्स होते हैं, चार चेन होता है। दो अल्फा चेन होता है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, और दो बीटा चेन होता है। दो अल्फा चेन, दो बीटा चेन, वेरी सिंपल। अब होता क्या है बच्चों, मैं लिखा भी देता हूं। सो हीमोग्लोबिन हैज टू अल्फा एंड टू बीटा चेन।
ठीक है, अब होता क्या है, तुम्हारे जो बीटा चेन है बच्चों, अब देखो नॉर्मल हीमोग्लोबिन तुम अगर देखोगे सिस्टमैटिकली, एकदम सिस्टमैटिकली अगर देखेंगे इसको कॉन्सेप्ट को, तुम्हारा नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है प्यारा सा ऐसा कुछ, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, कुछ ना कुछ तो म्यूटेशन होगा, चेंजेस होंगे जीन्स में, उस कारण से तुम्हारा हीमोग्लोबिन, तुम्हारा जो आरबीसी है वो ऐसा ना दिख करके ऐसा कुछ दिखेगा सिकल शेप की तरह। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो इन्हें ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। बट ऐसा क्यों होता है भैया, तो ये बीटा चेन में जो होता है बच्चों वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, प्यारा सी चेन होती है, मस्त चेन होती है। मैं नॉर्मल एचबी की बात करूं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की, तो प्यारी सी चेन होती है, कोई टेंशन नहीं है। इस नॉर्मल सी चेन में तो सिक्स पोजीशन होता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है। बिकॉज ऑफ म्यूटेशन अब क्या होगा, चेंजेस हो जाएंगे बच्चों जीन्स में, तो अब की बार इन सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड ना होकर के बलाइन आ जाता है। फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सेवन सेम, एट सेम, सिर्फ एक पोजीशन में चेंज आ जाता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्योंकि किसी एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ बदलाव आ चुका है बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा, सिक्स पोजीशन पे, इन सिक्स पोजीशन ऑफ बीटा चेन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय बलाइन। अब उससे क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया हीमोग्लोबिन का नॉर्मल शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, चेंज हो जाता है, इसीलिए आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है बच्चों। उस कारण से बच्चों को काफी तकलीफें होती है। तो बच्चा होता है वो खुल के हंस नहीं सकता, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा अगर वो खुल के भाग लिया, दौड़ लिया, ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो गई तो मर भी सकता है बच्चों को। तो ये उसके पास एक लीथल जीन होती है, डेडली जीन होती है। कहने का मतलब क्या होता है मेरा, इसका भी मैं तुमको रिप्रेजेंट करता हूं। यहां पर तुमको देखोगे तुम, समझो फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको पहले बता देता हूं, हीमोग्लोबिन ये ए वाला कुछ आया एंटीजन, ये नॉर्मल बच्चा होता है। ये एस आ गया मतलब ये खराब जीन है, ये जीन फॉल्टी है, ये सिकल सेल एनीमिया कॉज कर सकता है। तो इसको समझते हैं बच्चों, समझो एक पेरेंट के पास एक पेरेंट कैरियर है। देखो अगर दोनों भी ऐसे होंगे, एच बी ए, तो नॉर्मल है। एच बी ए एच बी एस है तो वो कैरियर है, मतलब क्या, उनके पास जीन तो है सिकल सेल एनीमिया वाला, लेकिन ए वाला भी है, तो वो कैरियर होंगे। लेकिन अगर एच बी एस और एच बी एस ये एस आ गया तो मतलब बच्चों पक्का सिकल सेल है, पक्का सिकल सेल है, डेंजर है बच्चों, ये डेडली है, बहुत खतरनाक है। तो इसके मैं अगर गैमिट्स बनाऊं, एच बी ए, एच बी एस, एच बी ए, एच बी एस, इसको मैं अगर क्रॉस कराऊं, एच बी ए, एच बी ए, एच बी ए, एच बी एस, एच बी ए, एच बी एस, एच बी एस, एच बी एस। तो देखो तुम ध्यान से देखना, ये नॉर्मल है क्योंकि दोनों में ए आ गया, ये दोनों भी कैरियर है क्योंकि एस और एस है लेकिन ए भी है, तो कैरियर बन गया है, मतलब इसके अंदर होगा, लेकिन ये खुद को इसको प्रॉब्लम नहीं है बट इसके बच्चे को हो सकती है। और ये वाला मर जाएगा बच्चों, क्योंकि इनके पास सिकल सेल एनीमिया है, इट विल डाई, इट विल डाई। तो यहां पर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फिनोटाइपिक रेशियो इंस्टेड ऑफ 3:1 इट इज
1:2, क्योंकि एक तो मर जाता है बच्चों, इनके पास जीन होता है जो इसको मार सकता है बच्चों को। इसीलिए पेडिग्री एनालिसिस जो तुम आगे पढ़ोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पेरेंट को ये जीन तो नहीं है तो बच्चों को आ सकता है, ये लीथल है। अगर ये पेरेंट कैरी भी कर रहा है, और अगर दोनों सिकल सेल एनीमिया है जिनको, वो शादी कर रहे हैं, तो उनके बच्चे में तो पक्का पक्का बच्चों सिकल सेल एनीमिया होगा। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वो बच्चा मर जाएगा, है ना। तो ये ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू गेट मैरिड, है ना। सिर्फ पत्रिका मत देखो, साइंस को भी देखो, मेरा यही आग्रह होगा। अब से पत्रिका विद्या को छोड़ के हमको साइंस की तरफ जाना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना है, वो रिवाज है, रीति रिवाज है, सब कुछ है, लेकिन साइंस को भी देखो। पेरेंट को क्या था, बच्चे में क्या जा सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तुमको